वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज है 22 जून 2022 और 22 जून 2022 से रिलेटेड जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। जैसा कि आपको पता है हम डेली के सिर्फ वो क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देसी कपास उगाने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को कितने रुपए की अनुदान राशि देगी? तो ये प्रति एकड़ 3,000 रुपये देगी। अगर कोई किसान जो है देसी कपास उगाता है अपने खेत में तो उसे सरकार 3,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देगी। उसे क्या करना होगा? किसान को जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत 30 जून 2022 तक पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण करवाने के बाद अगर वो अपने खेत में देसी कपास उगाता है तो उसे 3,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नंदिनी को। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2020 है लेकिन दिया ये हाल ही में गया है, इसलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये किसे दिया गया है? नंदिनी को दिया गया है। नंदिनी जो है पुंसिका रेवाड़ी से रहने वाली हैं। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2020 प्राप्त करने वाली प्रदेश की सबसे कम उम्र की युवा साहित्यकार बनी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये सिर्फ 19 वर्ष की हैं। इन्हें किस लिए दिया गया है? इनकी कृति है बुलबुल पंख। बुलबुल पंख के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इस सम्मान के तहत इन्हें कुल 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। तो स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2020 किसे दिया गया है? नंदिनी को। ये पुंसिका रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित करवाया गया? तो ये भीम स्टेडियम भिवानी में आयोजित करवाया गया। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। तो अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को 8वां संस्करण था और इसकी थीम थी मानवता के लिए योग। तो इसकी थीम जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाएगी। तो थीम क्या है? मानवता के लिए योग। और हरियाणा का जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था वो हुआ था भीम स्टेडियम भिवानी में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और पहली बार जो है 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप 5364 मीटर तक पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये विश्व के सबसे कम उम्र के हैं, तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हैं हेयांश कुमार। हेयांश कुमार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश के गुरुग्राम जिला के बाबरा बांकीपुर निवासी, यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुरुग्राम जिला के बाबरा बांकीपुर जो एरिया है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इनका नाम है हेयांश कुमार। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप यानी 5364 मीटर तक पहुँचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। तो इनकी उम्र कितनी है? 3 साल 7 महीने 27 दिन है। तो ये बहुत छोटे हैं। तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। इनका नाम आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आज के मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं 100% सारे के सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के सभी क्वेश्चन आप छाप के रखिएगा। आज के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल की रिवीजन कर लेते हैं। एनडीए पास करने वाली देश की पहली बेटी कौन बनी है? तो ये बनी है सनन ढाका।
नेक्स्ट क्वेश्चन था खेलो इंडिया नेशनल वुमेन रैंकिंग वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में संजना ने 2 गोल्ड मेडल जीते। ये किस जिले की रहने वाली हैं? तो ये रोहतक से बिलोंग करती हैं। तो इनके बारे में अगर एक्स्ट्रा फैक्ट जानना है तो आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।